This will be the problem that we will take and solve this problem. ठीक है, अच्छा तो चलो अब मेरे को ये ढूंढना है, क्योंकि k की वैल्यू 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है. हाउ कैन आई फाइंड दैट not the longest, but do we even have any sub array with sum 0? Any sub array with sum 0. ठीक है, तो what will be the brute force? Brute force means बुरे से बुरा सॉल्यूशन तुम क्या सोच सकते हो? बुरे से बुरा सॉल्यूशन तुम क्या सोच सकते हो? Brute force says go and compute all sub arrays. कि यार you were supposed to find any sub array with sum 0, and we don't know what sub array it is. So how about calculating all the sub arrays? How about calculating all the sub arrays, taking the sum and check it? Isn't it? ये बात कर सकते हैं कि यार मैंने सारी की सारी सब एरेज जनरेट कर ली और देख लिया कि किसका सम 0 है, किसका नहीं है. ठीक लग रहा है? ओके. नाउ इन ऑर्डर टू क्रिएट ऑल द सब एरेज वी विल टेक O of n square time. Yes or no? This much time will be required. Easy. But n is as big as 10 raised to the power 6. This will give time limit exceeded. TLE आ जाएगा. But interviewer will say, ठीक है, ठीक ठीक सोच रहे हो, आगे बढ़ते हैं. How can you optimize this question? Okay. अब ऑप्टिमाइज करना है, कैसे करें? शिवांगी says, how did you calculate time? शिवांगी, एक एरे की कितनी सब एरेज हो सकती हैं? n स्क्वायर ऑर्डर की होंगी ना. वहां से तुम्हें पता लग गया कि अगर कंप्यूट करने तो कम से कम n स्क्वायर सब एरेज पे तो जाना ही पड़ेगा. जाते जाते हम लोग सारा सम निकाल सकते हैं. तो दिस इज बिग ऑफ n स्क्वायर. राइट, ठीक है. चलो अब अपनी एरे यहां से पिक कर लेते हैं और यहां से कुछ इंट्यूशन देखते हैं कि ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं. एक बारी तुम्हें ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया ना कि सब एरे विद सम 0, ये समझ में आ गया तो सम k में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है. ठीक है, ओके. चलो now this is the question that has been given to us. Okay, this is the original array. Okay, now you want to calculate any sub array with sum 0, right? गौरव, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको एरेस का बेसिक आता होगा, राइट? एरे का बेसिक हम लोग एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि यहाँ पे आपको आता होगा, राइट? बाद में मैं एक नया डेटा स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस करूंगा. अगर कोई स्पेसिफिक डिफिकल्टी आ रही तो प्लीज आस्क योर डाउट, सेइंग कि डिफिकल्टी है, दैट डजंट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस ना. हाँ सिद्धांत, बता रहा हूँ कि क्या बेनिफिट है इसको कैलकुलेट करने का, तो मैं अपने आप समझ में आ जाएगा. इफ दिस इज योर फर्स्ट क्लास इन प्रोग्रामिंग यू माइट फील अ डिफिकल्टी, बट थिंक कि मैं क्या बोल रहा हूं. तुम्हें एक लिस्ट ऑफ नंबर्स गिवन है और तुम्हें कुछ कुछ कंप्यूट करना है. प्रॉब्लम को पजल की तरह सोचो, ठीक है? चलो अब सोचो यार, अगर मान लो तुम्हें एक ऐसी एरे गिवन होती, 1 -1 2 -2, मान लो ऐसी एरे गिवन होती, ऐसी लिस्ट गिवन होती, तो इसमें एक सब एरे ये होती जिसका सम 0 होता. यस और नो? यस और नो? अच्छा, एक सब एरे होती ये जिसका सम 0 होता. यस और नो? ठीक है. और एक सब एरे ये होती जिसका सम 0 होता. देयर आर 3 सब एरेज विद सम 0. यस और नो गाइस? पोल में बताओ. Write in the poll that there are 3 sub arrays with sum 0. Right? Okay. Now, can you guys see that there are few sub arrays like 1 - 1 or 1 - 2, 2 - 2, 1 - 1, 2 - 2, which are like starting from 0th index and going till any ith index. मतलब पहले नंबर से स्टार्ट होती हैं और किसी बीच के नंबर पे खत्म होती हैं. पहले नंबर से स्टार्ट होती है
और किसी बीच के नंबर पे खत्म होती है। आर यू गाइस एबल टू सी दिस? ड्रॉप अ यस और नो। देयर आर फ्यू सच सब एरेज, देयर आर फ्यू सच सब एरेज, राइट। और कुछ कुछ ऐसी हैं जो बीच से ही कहीं से शुरू हो रही हैं और बीच पे खत्म हो रही है। बट जितनी भी ऐसी हैं जो जीरो से शुरू होकर किसी इंडेक्स पे खत्म होती है, दैट स्टार्ट्स ऑन जीरो एंड एंड एट आई, आर द प्रीफिक्स सब एरेज। क्या तुम लोगों को लग रहा है कि ये प्रीफिक्स सब एरेज ही तो है? प्रीफिक्स पता है ना, एबीसी का प्रीफिक्स क्या होता है? ए भी होता है, ए बी भी होता है, ए बी सी भी होता है, तीनों प्रीफिक्स होते हैं। प्रीफिक्स सफिक्स का कॉन्सेप्ट पता होगा, बचपन में पढ़ा होता है। तो देखो तुम्हें रियलाइज हो रहा है कि अगर मैं यहाँ पे प्रीफिक्स सम बना लूं, इफ आई कैलकुलेट प्रीफिक्स सम, देखो प्रीफिक्स सम बनाते हैं। 1 प्लस माइनस 1 इज 0, 0 प्लस 2 इज 2, 2 प्लस माइनस 2 is again 0. Are you able to see this? Are you able to see this? This is what? Cumulative sum. Cumulative sum, or you can say prefix sum. ये बात समझ में आ रही है? इस प्रीफिक्स सम एरे से तुम्हें दो तीन चीजें विजुलाइज हो जाएंगी। क्या? शिवांगी से व्हाट इज प्रीफिक्स सम? प्रीफिक्स सम मतलब क्यूमुलेटिव सम, कि यहां से स्टार्ट किया और एलिमेंट का सम लिया। पहला एलिमेंट क्या है? 1 1 एज इट इज। अब नाउ 1 प्लस माइनस 1 0, 1 प्लस माइनस 1 प्लस 2 2, 1 प्लस माइनस 1 प्लस 2 प्लस माइनस 2 0। ओके, चलो। अब तुम देख रहे हो अगर एक भी पोजीशन पे जीरो है, इसका मतलब क्या है? एक भी पोजीशन पे जीरो है, इसका मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरोथ इंडेक्स, इंडेक्सिंग कर देते हैं, 0 1 2 3, starting from the zeroth index and ending at any ith index, we have a sum as 0। देख लो, इसका सम क्या आ रहा था? 1 माइनस 1 0 आ रहा था, और 1 के इंडेक्स पे 0 पड़ा है। इस पूरे का सम 0 आ रहा था, और देखो थर्ड के इंडेक्स पे 0 पड़ा है। यस और नो? और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, दो के बीच में भी एक सब एरे है। देखो जैसे 2 माइनस 2 था, तो अगर मेरे पास ये एक 0 है और ये एक 0 है, तो ये एक सब एरे ऐसी बन रही है जिसका सम क्या होगा? 0 होगा। आर यू गाइस एबल टू गेट दिस पॉइंट? ड्रॉप अ यस और नो इन द चैट। हाउ मेनी गाइस आर एबल टू एक्सप्लोर दिस? मैं भी हिंदी में समझा दूंगा, डोंट वरी। पहले पोल में थोड़ा बताओ। हाँ, अरे दोबारा बताएंगे यार वशिष्ठ, मैं लाइव क्यों हूं अगर मैं दोबारा नहीं बताऊंगा? रिकॉर्डेड ना दे देता। वेट करो, रुको मनप्रीत, वेट करो। ठीक है, 76% लोग कह रहे हैं कि हमें समझ में आ रहा है। चलो, सिद्धांत कह रहा है मुझे पॉइंट, सिद्धांत 15 मिनट 20 मिनट दे दो मुझे, पॉइंट बता दूंगा। ठीक है, 20 मिनट दोगे? सुनोगे ना पहले? वेट करो, अभी सब कुछ तुम्हें पहले ही पता लग जाएगा तो मैं क्या ही पढ़ाने आऊंगा। इसको ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, मान लो ये एक एरे है, इसका मैं प्रीफिक्स सम निकालता हूं। प्रीफिक्स सम, इसको तुम क्यूमुलेटिव सम भी कह सकते हो। क्यूमुलेटिव सम पढ़ा है ना बचपन में, मीन मीडियन मोड वाले स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर में क्यूमुलेटिव सम नहीं पढ़ा? सो 1 तक क्यूमुलेटिव क्या है? 1 माइनस 1 तक का क्या है? 0। देखो 1 माइनस 1 0। 2 तक का 1 माइनस 1 प्लस, इसका 1, इसका 0। ठीक है, here we can see, here we can see that on all those index where we have prefix sum 0। देखो हमें इतना डिटेल में बात करने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि हम लोग थिंकिंग प्रोसेस डिस्कस कर रहे हैं। All those indexes where we have a prefix sum 0 shows that sum of elements from 0th index till that index is 0। देखो
जहां जहां पे भी जीरो है, इसका मतलब क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस जीरोथ इंडेक्स एंड एंडिंग एट दिस ith इंडेक्स सम ऑफ द एलिमेंट्स फ्रॉम जीरो टू आई इज इक्वल्स टू जीरो। बात समझ में आ रही है? पहली ऑब्जर्वेशन ये सबको समझ में आ रही है? जहां जहां पे भी तुम्हारे प्रीफिक्स सम में जीरो पड़ा है, इसका मतलब शुरू से लेकर उस इंडेक्स तक अगर तुम सम करते तो जीरो आता। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है। और एक ऑब्जर्वेशन और, दो जीरोस के बीच में देखो, इंडेक्स की बात कर रहा हूं मैं गौरव। दिस इज 0 1 2 3 4 5 इंडेक्स। ठीक है, मतलब एड्रेसिंग करिए। अब देखो इन दो जीरोस को देखो, इन दो जीरोस के बीच में ये जो सब एरे है 2 3 1 0, या मैं कहूं असली सब एरे 2 1 -2 -1, क्या इसका सम भी जीरो नहीं है? यस और नो? दो जीरोस के बीच में जो सब एरे आ रही है, दो जीरोस के बीच में जो सब एरे, ये दो जीरोस के बीच में जो ये सब एरे आ रही है, क्या इसका सम भी जीरो नहीं है? बात समझ में आ रही है? सो व्हाट वी कैन राइट, if we get a zero at index I and a zero at index j, it means for I less than j, sum of elements from I plus 1 to j is 0। ठीक लग रही है बात? अरविंद रिफ्रेश लो यार पेज, रिफ्रेश द पेज वंस। डीएसए मीन डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। जसप्रीत, बात समझ में आई है कि यार अगर दो ith इंडेक्स पे जीरो मिला प्रीफिक्स सम की, jth इंडेक्स पे जीरो मिला, तो i प्लस 1 से j तक का एलिमेंट्स का सम जीरो होता है। ठीक है, चले आगे। अच्छा, अब ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दी है। इस प्रॉब्लम में तुम्हें कितना टाइम लगेगा सॉल्व करने में? तुम्हें n आइट्रेशन लगेंगी, तो O ऑफ n स्पेस तो O ऑफ 1 अभी तक। ठीक है, अभी तक तुम्हारा स्पेस O ऑफ 1, मतलब स्पेस पे अभी बात करेंगे, स्पेस पे धीरे में बात करेंगे, ऑल्दो O ऑफ 1 नहीं होगा, कुछ और करना होगा। बट अब प्रॉब्लम क्या बना दी हमने कि यार इस प्रीफिक्स सम में मैं एक या तो सारे कोई भी जीरो ढूंढ लूं, जीरोस के बीच की लेंथ ढूंढ लूं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, एनी सब एरे विद सम जीरो। तो एनी सब एरे विद सम जीरो तो निकाल दोगे कि अगर एक भी जीरो मिल गया तो मेरा काम बन गया। बढ़िया लग रहा है? सही लग रही है बात? ये बात सही लग रही है, पर तुमने एक चीज मिस कर दी शायद। सिर्फ दो जीरोस के बीच का सम ही जीरो नहीं है। ये देखो, ये एक 1 है और ये एक 1 है, इनका सम भी तो देखो जीरो है। आई बात समझ में? देखो, -1 2 1 -2, तो कोई भी दो इंटीजर अगर मुझे प्रीफिक्स सम एरे में सेम मिल गए, ना सिर्फ जीरो, बल्कि इफ वी गेट एनी टू इंटीजर सेम in my prefix sum array, then the subarray between them is going to have a sum zero. So instead of writing here as 0, if we get same number at index I and at index j, it means for I less than j, sum of elements from I plus 1 to j is 0। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर prefix at I is double equal to prefix at j for I less than j, means sum of element from k equals to I plus 1 to j a of k is equal to 0। ये लिख सकता हूं मैं शॉर्ट फॉर्म। डबल इक्वल टू मीन्स कंपेयर करना कि क्या दो वैल्यूज बराबर है।
सही लग रही है मेरी बात? अभी बेसिक लग रहा होगा। देखो अभी यहीं से प्रॉब्लम ट्वीक हो जाएगी, अभी यहीं से प्रॉब्लम ट्वीक हो जाएगी, है ना? ठीक है। अब अगर मुझे ये फैक्ट पता है कि if I have any subarray with sum 0, now I modify the problem. Find any subarray with sum k. ओरिजिनल प्रॉब्लम क्या थी? ओरिजिनल प्रॉब्लम थी फाइंड लॉन्गेस्ट सब एरे विद सम के। फिर हमने देखा एनी सब एरे विद सम 0। नाउ वी विल सॉल्व एनी सब एरे विद सम के, राइट? एनी सब एरे विद सम के। तो देखो यार, अब तो मुझे नंबर लिखने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए। क्यों? मान लो तुम्हारे पास कोई ऐसे एरे है, इफ यू हैव एन एरे लाइक दिस, बहुत सारे नंबर्स हैं, राइट? यू हैव एन ओरिजिनल एरे। व्हाट यू विल डू, you will create a prefix sum array. This is prefix sum array, just like before. Now I want my sub array. अब मुझे क्या चाहिए? I want a sub array starting at an index I, ending at an index j, such that sum of elements is equals to k. Yes or no? यही रिक्वायरमेंट है मेरी। गाइस रुको, अभी चैट में लिखना थोड़ा रुको। यही रिक्वायरमेंट है मेरी। से yes or no in the chat, है ना? तो अब इसको मैं प्रीफिक्स सम से कुछ ऐसा मैप कर सकता हूं कि यार इफ आई नो द प्रीफिक्स सम टिल, इसको ऐसा करते हैं, आई इसको देते हैं, इसको आई प्लस 1 कहते हैं। इफ आई नो द प्रीफिक्स सम एट आई, मतलब मुझे यहां तक का सम पता है, ये प्रीफिक्स सम एट आई पता है। एंड इफ आई नो द प्रीफिक्स सम एट जे, तो आई प्लस 1 से जे तक अगर मुझे सम चाहिए के, तो इक्वेशन कैसी होनी चाहिए? पहले क्या था? पहले दोनों के बीच में सम बन रहा था 0, तो हमने लिखा प्रीफिक्स एट आई इज इक्वल्स टू प्रीफिक्स एट जे। नाउ कैन आई से प्रीफिक्स एट आई प्लस के should be equal to prefix at j? Yes or no? Yes or no? And I can write it as prefix at I should be equal to prefix at j minus k, है ना? हाँ धवल, एक बारी और करेंगे, एक बारी और करेंगे, डोंट वरी। मतलब पहले क्या था? अगर दो जगह पे सेम वैल्यू मिल गई, देखो 1 1 मिला, ये i है ये j है, तो i प्लस 1 से लेकर j तक का सम 0 आ रहा था। तो हमने क्या लिखा? इफ प्रीफिक्स एट i इज डबल इक्वल टू प्रीफिक्स एट j, तो i प्लस 1 से j का सम 0 होगा। नाउ आई से दैट अगर यू नो प्रीफिक्स एट i and you know prefix at j and you want the sum from I plus 1 to j to be equal to k, can I say prefix at I plus k should be equal to prefix at j? सही लग रही है मेरी बात? तो चलो ओरिजिनल वाला ये उठा लाते हैं, कॉपी पेस्ट, ठीक है? इसका प्रीफिक्स सम बनाते हैं। प्रीफिक्स सम 1 तक का प्रीफिक्स सम 1, 2 तक का प्रीफिक्स सम 1 प्लस 2 3, माइनस 2 तक का 1, इस 3 तक का प्रीफिक्स सम 4 माइनस 1 3 प्लस 4 7। ठीक लग रहा है? यही होगा प्रीफिक्स सम। 1 तक का 1, फिर प्लस 2 3 कर दिया, माइनस 2 किया फिर 1 हो गया, प्लस 3 किया 4 किया, माइनस 1 किया 3 हो गया, प्लस 4 किया 7 हो गया। ठीक लग रही है बात? चलो अब नाउ एक एक करके देखते चलते हैं।
आई वॉन्ट द सम k टू बी इक्वल टू 3, तो मुझे क्या चाहिए? आई नीड टू फाइंड एनी प्रीफिक्स ऑफ i सच दैट इट शुड बी इक्वल टू प्रीफिक्स ऑफ j माइनस k, है ना? अंकित एग्जाम्पल ही तो दे रहे हैं, ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। चलो, एंड i इज लेस देन j, i इज लेस देन j। तो अब तुम एक एक करके आओ, इस नंबर से स्टार्ट करते हैं। क्या मेरे पीछे कोई भी ऐसा नंबर है सच दैट इट्स इक्वल टू 3 माइनस 3? क्या 3 के पीछे कोई 3 माइनस 3 जैसी वैल्यू है? क्या 3 के पीछे कोई 3 माइनस 3 जैसी वैल्यू है? नहीं है। क्या 1 के पीछे कुछ 1 माइनस 3 जैसी वैल्यू है? पीछे इस तरफ पीछे की तरफ? नो। क्या 4 के पीछे कुछ 4 माइनस 3 जैसी वैल्यू है? क्या 4 के पीछे कुछ 4 माइनस 3 जैसी वैल्यू है? 4 के पीछे कुछ 4 माइनस 3 जैसी वैल्यू है? 4 के पीछे 4 माइनस 3 जैसी वैल्यू है। कहां कहां पे है? एक यहां है, एक यहां है। हाउ मेनी फिगर्स आर एबल टू गेट दिस पॉइंट? यस और नो? यस और नो? गौरव रैंडम वैल्यू नहीं ले रहा, मान के चलो ये इनपुट है, इसका मैंने प्रीफिक्स सम बनाया ना बच्चा, ये प्रीफिक्स सम बनाया, क्यूमुलेटिव सम बनाया। अभी बताया ना आपको क्यूमुलेटिव सम करेंगे। ये एक रैंडम टेस्ट केस लिया मैंने कि टेस्ट केस लेते हैं रैंडम। तुम्हें 10 रेज़ टू द पावर 6 लेंथ का कुछ भी रैंडम केस आ सकता है। मैंने अभी 6 लेंथ का ले लिया, 6-7 लेंथ का ले लिया, ठीक है? तो मैंने देखो क्या कहा, मैंने कहा कि यार इफ आई वांट, अगर मुझे ऐसा चाहिए कि i+1 से j तक की जो सब एरे है, इफ माय सब एरे फ्रॉम i+1 टू j शुड हैव अ सम k, यही चाहिए था मुझे। अगर मेरी i+1 से j तक का जो सम है, अगर वो k होना चाहिए, इसका मतलब क्या है? जो भी मेरा प्रीफिक्स एट i है, मतलब यहां तक का सम है, ये पूरा सम है, अगर मैं उसमें k ऐड कर दूं तो ये बन जाए, यस और नो? तो इसका पूरा सम क्या होगा? k होगा। तो k को अगर मैं प्रीफिक्स एट i में ऐड करूंगा तो ये बनेगा। तो इस इक्वेशन से मैं लिख सकता हूं कि प्रीफिक्स एट i इज इक्वल्स टू प्रीफिक्स ऑफ j माइनस k। यस और नो? यहां तक सबको समझ में आया? पूरा हम पोल चलने देंगे 30 सेकंड। ये ठीक है? जिसको डाउट है बताओ। देखो एकदम तुम जीरो से देख रहे हो, मैंने के वाली प्रॉब्लम को सीधा ऐसे नहीं इंटरव्यूअर को फेंक के मार दी। अगर नहीं आता है तो जीरो से सोचा, फिर यहां पे आ रहे हैं कि हमें क्या बस एक माइनस के ही तो ऐड करना है जीरो वाली इक्वेशन में, ठीक है? अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, एक रैंडम टेस्ट केस लेता हूं। 1 -2 -2 3 -1 4, ये मैंने क्या बनाई? प्रीफिक्स सम। आई हैव मेड अ प्रीफिक्स सम एरे। हाँ मयंक आते हैं उस पर। आई हैव मेड अ प्रीफिक्स सम एरे। प्रीफिक्स सम एरे बनाने में किसी को भी डाउट? प्रीफिक्स सम एरे कैसे बनी, इसमें किसी को भी डाउट? यस और नो? थ्रेडुल इस टेस्ट केस के साथ एक बार और एक्सप्लेन करेंगे, डोंट वरी। ओह, प्रीफिक्स सम एरे बनानी नहीं आ रही है? अच्छा चलो प्रीफिक्स सम एरे बनाते हैं। एक वेरिएबल रखते हैं सम इक्वल्स टू 0। अभी सम की वैल्यू 0 है, ठीक है? सम की वैल्यू 0 है। ध्यान से सुनना, एक बार ही बताऊंगा, ध्यान से सुनना। 1 तक का प्रीफिक्स सम मतलब मेरे पीछे वाले सारे एलिमेंट्स तक का, मेरे तक का सम। 1 तक का सम क्या है गाइस? चार्ट में बताओ यार। 1 तक का व्हाट इज द सम टिल 1? व्हाट इज द प्रीफिक्स सम टिल 1? 1। तो मैं सम में क्या ऐड कर दूं? +1 कर दूं तो सम बन गया 1, यहां पे 1। अच्छा, अब नेक्स्ट एलिमेंट क्या आया? 2। तो 2 को सम में ऐड कर दो, बन गया 3। तो देखो 2 तक का सम, 2 तक का प्रीफिक्स सम 3 है, 2 तक का प्रीफिक्स सम 3 है। अब नेक्स्ट एलिमेंट को सम में ऐड कर दो, तो 3 प्लस माइनस 3, सॉरी 3 प्लस माइनस 2, 1 आ गया। तो देखो इन तीन एलिमेंट्स का सम, इन तीन एलिमेंट्स का सम 1 है, ठीक है? अब चलो नेक्स्ट एलिमेंट 3, 1 में 3 ऐड करो तो 4,
देखो इन 4 एलिमेंट्स का सम 4 है, ऐसे ही इसका 3 आ गया, इसका 7 आ गया। बात समझ में आ रही है? बस कुछ नहीं करना, पीछे वाले सारे एलिमेंट को एक-एक करके ऐड करना है, प्रीफिक्स सम बन जाएगा। ठीक है? अब बताओ प्रीफिक्स सम में किसी को डाउट बचा? Do you guys are having any doubt in prefix sum now? We have just taken the sum of previous elements. ठीक है? No doubt? Cool. Simran, hard. This is going to be easy. Don't worry. This will be easy. ठीक है? Okay. अब मुझे क्या करना है? I have to find any prefix of I such that it is going to be equal to prefix at j minus k for I less than j. Right? ये बात समझ में आ रही है? देखो हमने ये फॉर्मूला कैसे डिराइव किया था? हमने फॉर्मूला कैसे डिराइव किया? If I know the sum till this ith index, इस ith index तक का sum अगर मुझे पता है, if I know the sum till ith index, and I want the sum from I plus 1 to j to be equal to k, तो prefix of j बनाने के लिए मैं इसमें k ऐड कर दूंगा, डॉक्टर कुमार साई, डी कुमार साई, आर एबल टू गेट दिस पॉइंट? कि यार यहां तक के सम में अगर मैंने k ऐड किया तो ये बन जाएगा, यही रिक्वायर्ड था ना कि इसका सम k हो, इसका सम मुझे k पता है, इसका सम मुझे प्रीफिक्स एट i पता है, तो यहां तक का पूरा सम नहीं निकल जाएगा, जे तक का पूरा सम नहीं निकल जाएगा। प्रीफिक्स एट जे क्या होगा? प्रीफिक्स एट आई प्लस के, यस और नो? तो प्रीफिक्स एट जे माइनस के को प्रीफिक्स एट आई लिख देंगे। अब चलो, अब ये चीज हम लोग यहां करते हैं, हमने प्रीफिक्स बना लिया है, यहां से स्टार्ट करते हैं। अब मैं कोई ऐसा प्रीफिक्स एट आई ढूंढूंगा सच दैट उसकी वैल्यू प्रीफिक्स एट जे माइनस के होगी, के की वैल्यू 3 है मान लो, सैंपल। चलो, फॉर एनी आई लेस देन जे, मतलब अगर ये वैल्यू जे की है, दिस इज जे, क्या जे के पहले कोई भी ऐसा इंडेक्स दिख रहा है जहां पे प्रीफिक्स एट आई शुड बी इक्वल टू प्रीफिक्स एट जे माइनस के? प्रीफिक्स एट जे क्या है अभी? प्रीफिक्स एट जे की वैल्यू है 1 माइनस 3, सो प्रीफिक्स एट 1 क्या है? 3 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। क्या इस 3 के पीछे कोई भी वैल्यू है जो 0 है? यस और नो? इस 3 के पीछे कोई भी ऐसी वैल्यू है? लोग कह रहे हैं ट्रू। कहां पे दिख रहा है तुम्हें 0 बच्चा? जितने भी लोग ट्रू बोल रहे हैं, कहां पे दिख रहा है तुम्हें 0? ठीक है, 2 मिनट रुकते हैं, एक बार देख लेते हैं किसी को डाउट आ रहा है तो। आई विल वेट फॉर 10 मोर सेकेंड्स, अगर डाउट है तो बताओ। ओके, आई एम कंसिडरिंग दैट यू गाइज आर नॉट हैविंग अ डाउट, यहां तक कब तक क्लियर है? ठीक है, तो 3 के पीछे कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका सम, जिसकी वैल्यू 0 हो, तो 3 तक तो कोई भी हमें ऐसा सम नहीं मिलेगा जिसकी वैल्यू k है। इस 1 पे आते हैं। नाउ सर्च फॉर ऑल द i's लेस देन j, सॉरी, फॉर ऑल द i's लेस देन j, मतलब इस रीजन में सर्च करो और देखो कि क्या कोई ऐसा प्रीफिक्स एट i है जिसकी वैल्यू j माइनस k के बराबर हो। तो प्रीफिक्स एट j है 1, k की वैल्यू है 3, 1 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2, माइनस 2। क्या मेरे पीछे कोई माइनस 2 है? यस और नो? क्या इस रीजन में जो मैंने रेड से मार्क किया है, क्या इस रीजन में तुम्हें कोई इस रीजन में तुम्हें कोई माइनस 2 दिख रहा है? नो? ठीक है, अच्छा, तो यहां तक भी कुछ नहीं मिला। इस पे आते हैं। 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, क्या इस रीजन में तुम्हें कोई 1 दिख रहा है? आर यू गाइस एबल टू सी एनी 1 इन दिस रीजन? और मैंने क्या बताया था, अगर ये स्टेटमेंट होल्ड ट्रू कर गई, इसका मतलब क्या है? i प्लस 1 से j तक का जो सम है वो क्या है? k के बराबर है। तो देखो मेरे को 1 कहां कहां मिला, एक 1 मिला यहां, एक 1 मिला यहां। I found 1 on index 0 and 2। तो देखो 1 से लेकर, दिस इज 0 1 2 3, 1 से लेकर 3 तक का सम क्या है? 2 माइनस 2 0 प्लस 3, क्या 3 है? क्या इस सब एरे का सम जो है
इस सब एरे का सम 3 है, और देखो 3 से लेकर 3 तक का सम क्या है, इसका भी सम 3 है। बात समझ में आ रही है? इसका भी सम 3 है, यस और नो? बताओ यार। तो तुमने क्या कोई भी ऐसी सब एरे दैट इज हैविंग अ सम k निकाल लिया है ना? और आगे देखते हैं क्या आगे और कुछ मिल रहा है। चलो इस पे आइस 3 पे, 3 माइनस 3 0, क्या इस 3 के पीछे कोई 0 है? कोई 0 नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 7 पे आए, 7 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 4, 7 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 4। क्या इस 7 के पीछे कोई 4 है? जी हाँ, एक 4 है। और देखो इस सब एरे का सम भी क्या है? 3 है। सही बात है। हाँ ऑब्वियसली जे से जे तक का तो होगा ही, बट आई से जे का ये भी तो दिख रहा है ना तुम्हें। देखो इस रीजन का सम देखो और इस रीजन का सम देखो, देखो दोनों ही रीजन के सम 3 है। ठीक लग रहा है? यहां तक अप्रोच सबको समझ में आई है? यहां तक अप्रोच सबको समझ में आई है? यस शिवांगी, जे से जे भी एक सब एरे मानी जाती है। ठीक लग रहा है इतना? अच्छा चलो ये टेक्निक यहां लगाते हैं, इस वाली ओरिजिनल पे लगाते हैं जो मैंने यहां दिया था। प्रीफिक्स सम करते हैं, 1 3 0 3 -1 इज 2 6 और k की वैल्यू थी 3। तुषार आते हैं उस पे, अभी आते हैं उस पे। देखो यहां पे भी मुझे मिल रही है ना सब एरे, कैसे मिल रही है? यहां पे मुझे मिल रही है कि सब एरे विद सम 3। एक तो देखो यही मिल गई, 6 माइनस 3 3, क्या 6 के पीछे कोई 3 पड़ा है? यस पड़ा है। ठीक लग रहा है? और क्या क्या मिला मुझे? और जो जो एग्जैक्टली 3 पड़े हैं वो भी तो वही है। देखो ये जहां जहां एग्जैक्टली 3 पड़ा है, एग्जैक्टली 3 भी यही है। एग्जैक्टली 3 भी तो सब एरे है। देखो 1 + 2 3 -2 1, ठीक है, और 3। ठीक लग रहा है? यहां तक बात समझ में आ रही है? ओके कुछ गलती कर दिया शायद मैंने, एक सेकंड कुछ गलती कर दी है क्या? ओ ओ ओ ओ ओ 1 + 2 is 3 -2 is 1 + 3 is 4 -1 is 3 and 7। सॉरी माय बैड, गलती कर दी थी। तो अभी भी हमें मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो 7 माइनस अगर 3 करेंगे तो भी 4 आ रहा है, यहाँ पे देखो हमें मिल रहा है। और देखो अब 4 - 3 तुम करोगे तो यहाँ पे भी तुम्हें मिल रहा है। ठीक लग रहा है? और जहां जहां पे एग्जैक्टली 3 है वो भी देखो, ये पूरी की पूरी सवारी देखो, 1 + 2 3 -2 1 + 3 4 -1 3। तो जहां जहां पे एग्जैक्टली 3 पड़ा है वो भी एक सब एरे बन रही है। अब हमने यहां तक प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। वी हैव सॉल्व द प्रॉब्लम टिल द पॉइंट दैट यू फाइंड एनी सब एरे। और फाइनल प्रॉब्लम क्या थी? लॉन्गेस्ट विद सम के। तो क्या अगर मेरे को सारी सब एरेज विद सम के गई तो उसमें से मैं लॉन्गेस्ट नहीं निकाल सकता? ये बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन कैलकुलेट कि if I am able to get all the possible sub arrays, then can I get the longest sub array from that? कर सकते हैं ना? देखो जैसे ही मान पहला कब मिला था? यहां मिला था। अच्छा कि यार फॉर 4 - 3 वी हैव दिस, तो मैं एक कैंडिडेट बना लूंगा कि यार मेरे को एक 3 लेंथ की सब एरे मिली है, बाद में मुझे 7 - 4 के लिए भी मिला, तो मैं देखूंगा कि अच्छा एक नया कैंडिडेट है 2, क्या 2 ग्रेटर देन 3 है? नहीं, तो कैंडिडेट को अपडेट नहीं करेंगे। ये आसान प्रॉब्लम है। बट एक बड़ी प्रॉब्लम बची हुई है। क्या? ये जो इक्वेशन है प्रीफिक्स एट i डबल इक्वल टू प्रीफिक्स एट j - k, इसमें मैं क्या कर रहा हूं, हर सम के लिए पीछे जाता हूं, हर इंडेक्स पे जाता हूं और देखता हूं कि क्या मेरे पास 4 - 3 पड़ा है, क्या 3 - 3 पड़ा है क्या,
क्या 7 minus 3 पढ़ा है क्या? Are you guys able to get this point? At each index I'm going and I'm just checking that if I have 7 minus 3, 4 minus 3, 3 minus 3, 1 minus 3, 3 minus 3, 1 minus 3. So for each j, if I'll go back, how many iteration we will do in worst case? O of n square. Can we optimize? Yes. इसको उठा लेते हैं यहाँ से. Now we have reduced our problem into a searching problem. ठीक है, अब हमने ये प्रॉब्लम को एक सर्चिंग प्रॉब्लम में पलट दिया है. ठीक है, that for each j we are finding a valid I. हमने इस प्रॉब्लम को सर्चिंग प्रॉब्लम में रिड्यूस कर दिया है. बात समझ में आ रही है? सर्चिंग प्रॉब्लम में रिड्यूस कर दिया है. और सर्चिंग की प्रॉब्लम को बढ़िया से एफिशिएंटली सॉल्व करने के लिए देयर एग्जिस्ट अ डेटा स्ट्रक्चर. अब जितने भी लोगों को इस डेटा स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता, मैं अभी बताऊंगा. दिस इज कॉल्ड एज हैश मैप. और C++ वाले लोगों के लिए अनऑर्डर्ड मैप. और पाइथन वाले लोगों के लिए डिक्शनरी. ठीक लग रहा है? ये डेटा स्ट्रक्चर क्या करता है? ये डेटा स्ट्रक्चर फाइंड ऑपरेशन करता है O of 1 टाइम में, मतलब कांस्टेंट टाइम में. कोई आइटरेशन नहीं मारेगा, फाइंड कर देगा O of 1 में, इंसर्ट कर देगा O of 1 में, और डिलीट कर देगा O of 1 में. ठीक लग रहा है? अनऑर्डर्ड मैप कैसे बनाएंगे, इसको यूज कर लेंगे हम लोग C++ में बना के देखेंगे, अभी कोड करेंगे. बट अब तुम देखो, अब तुम्हें पूरा का पूरा पीछे आइटरेट करने की जरूरत नहीं है. तुम जैसे जैसे एक एक एलिमेंट को पढ़ते जा रहे हो प्रीफिक्स सम के, अपने हैश टेबल में डालते जाओ. तो देखो, सॉरी, यहाँ पे मैं एक हैश टेबल बना रहा हूँ. ठीक है, ये एक हैश टेबल बना रहा हूँ. मान लो अभी तक हैश टेबल में 1, 3 और 1 पड़ा है. तुम 4 के लिए चेक करोगे. अच्छा, क्या मेरे पास 4 के लिए कोई एलिमेंट पड़ा है? जी हाँ, पड़ा है. कैसे पता लगेगा? मैं हैश टेबल में से गेट कर लूंगा. और ये जो हैश मैप, अनऑर्डर्ड मैप और डिक्शनरी होते हैं, ये की वैल्यू पेयर स्टोर करते हैं. तो तुम की में क्या कर दो? एलिमेंट, और वैल्यू में स्टोर कर दो इंडेक्स. आर यू गाइस एबल टू गेट दिस पॉइंट? अमृत कह रहे हैं ऑर्डर्ड मैप और अनऑर्डर्ड मैप में क्या फर्क होता है? ऑर्डर्ड मैप इंटरनली बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री से इंप्लीमेंटेड होता है. अनऑर्डर्ड मैप इंटरनली चेनिंग और हैशिंग मैकेनिज्म से इंप्लीमेंटेड होता है. ऑर्डर्ड मैप में ये तीनों कॉम्प्लेक्सिटीज ऑर्डर ऑफ लॉग एन होती हैं इन वर्स्ट केस. हैश मैप में तीनों कॉम्प्लेक्सिटीज ऑर्डर ऑफ 1 होती है इन एवरेज केस. ठीक लग रहा है? यस शिवम. सो दिस होल प्रॉब्लम बॉइल डाउन टू सम प्रॉब्लम जो तुम लोगों ने कहीं कहीं करी होगी. तो अब समझ में आ रहा है? अब देखो, हम लोगों ने क्या करा. हैश मैप में हम लोग क्या स्टोर करेंगे? एलिमेंट कॉमा इंडेक्स. और इंडेक्स कौन सा स्टोर करेंगे? सबसे दूर वाला. अब मुझे पता है 1 मुझे एक बारी 0 पे भी मिला था, 1 मुझे एक बारी 2 पे भी मिला था. तो सबसे लंबी सब एरे कौन बनाएगा? हमेशा यही बनाएगा. तो सबसे पहली बार जो मिला था मैं बस उसको स्टोर करके रखूंगा, नए वाले को स्टोर नहीं करूंगा. आर यू एबल टू गेट माई पॉइंट? प्रदीप, वी आर फाइंडिंग अ सब एरे विद सम के. ये बात सबको समझ में आ रही है? तो देख रहे हो, तुम देख रहे हो कि कैसे एक लॉन्गेस्ट सब एरे विद सम के की प्रॉब्लम को हैशिंग की प्रॉब्लम में रिड्यूस किया है. यस. और हम लोगों ने अब स्पेस कितना यूज करेंगे? हैश टेबल यूज कर रहे हैं तो स्पेस हो गया ON और टाइम हो गया ON. क्यों? एक बारी प्रीफिक्स सम बनाने का एक 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 आइटरेशन, और एक बारी दोबारा चलेंगे और हैश टेबल में सर्च करेंगे. हैश टेबल कैसे इंप्लीमेंट करनी है अभी मैं बताऊंगा. बट डोंट यू गाइस थिंक कि हम लोगों ने स्क्रैच से देखा कि यार अगर कुछ भी नहीं पता है प्रॉब्लम के बारे में, और बिल्कुल ऐसे दिमाग के प्रोसेसर एकदम 6 के 6 कोर एकदम ऑन है तुम्हारे, तो कैसे सोच सकते हो प्रॉब्लम के बारे में? I won't agree. It will look you like a JSON, Ankit, but it's not a JSON. Mind my words. मतलब बात कर रहा हूँ कि यार दिमाग में प्रोसेसर है, उसके कोर्स हैं. रितिका यार, आयरन नहीं समझो यार, मतलब ऐसे मिसाल दे रहा हूँ यार. But with this condition, we are not finding the array from 0 to a where the value is k. And Shivangi, we were not supposed to do that. We were supposed to find
any sub array can be this, sub array can be this, and a sub array can be this also. तो कोई भी सब array है, बस वो longest होनी, राइट? मनप्रीत कह रहे हैं क्या मैं इतना टाइम इंटरव्यू में ले सकती, मैं यहाँ पे एक टाइम पे 200 बच्चों ज्यादा पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे और तुम्हारे इंटरव्यूअर बहुत ही स्मार्ट पर्सनालिटी है, तो आई डोंट थिंक इतना टाइम लगेगा। आर एबल टू गेट माय पॉइंट? हाँ शिवांगी, हम टेक केयर करेंगे, मैं भी कोड लिखता हूँ तो तुम्हें पता लगेगा कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। कोड लिखना स्टार्ट करें गाइस, ड्रॉप अ यस और नो इन द पोल। मैं पूरी प्रॉब्लम एक बार रिवाइज भी करवाऊंगा, मैंने तुम्हें इसलिए यही कहा था हम एक प्रॉब्लम करेंगे पर एकदम डेप्थ में जाके करेंगे। तो तुम देख रहे हो ना यार, हमने इंट्यूशन देखी है, मैं चाहता तो सीधा ये लॉजिक चिपका देता तुम्हें, सीधा ये लॉजिक चिपका देता, मुझे क्या है, दो प्रॉब्लम इसके एक की जगह दो प्रॉब्लम कराता। बट हमने देखा है बिल्कुल ही स्क्रैच से प्रॉब्लम को डिस्कस किया कि हाउ यू हैव टू थिंक अबाउट दिस, इज समथिंग यू शुड लर्न। खुद से पढ़ रहे हो, मुझसे पढ़ रहे हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई वॉन्ट एवरीवन टू नो कि हाउ टू थिंक अबाउट अ प्रॉब्लम। रैंडम तो सभी लोग पढ़ रहे हैं, खुद में कुछ अलग होना चाहिए, नहीं? चलो शिवांगी अभी कोड करेंगे, दोबारा मैं समझाऊंगा, मेरे को दोबारा समझाने में कोई दिक्कत नहीं है, बस आई वांट कि सबका अटेंशन पूरा बना रहे। अरे यार ये एक्सपैंड क्यों नहीं हो रहा? ठीक है चलो, एक न्यू फाइल बनाते हैं, लॉन्गेस्ट सब एरे विद सम के डॉट सीपीपी। मैं अपनी टेम्पलेट ला रहा हूँ, अवॉइड करो ये पूरा कोड का जो जार्गन, अवॉइड करो, कुछ नहीं है ये, तुम मान के मत चलो कुछ भी लिखा है। हाँ शिवांगी, अमित कह रहे हैं सर आपके टीचर भी ऐसे समझाते थे। देखो मेरे टीचर बिल्कुल इतना तो नहीं समझाते थे, बट मेरे टीचर में ना एनर्जी बहुत थी। तुम जितनी एनर्जी मेरे में देख रहे हो, मैं ये एनर्जी उनसे डिराइव करता हूँ। तो मुझे सीखने वाला पार्ट जितना मैं उनको दूंगा, उससे थोड़ा ज्यादा उनकी एनर्जी को दूंगा। उनकी एनर्जी बहुत हाई रहती थी, तो मैं क्लास में जगा रहता था। एक बार ही सो गया था तो काफी ली गई थी मेरी, बस क्या ही बताऊं मैं उस एक्सपीरियंस के बारे में, बट वो बढ़िया टीचर थे यार। आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम महाराज अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, न्यू दिल्ली। कॉलेज में कुछ नहीं पढ़ाते भाई, बाहर से पढ़ाता मैंने। मतलब इन फर्स्ट सेमेस्टर आई टुक सम क्लासेस आउटसाइड, वहां पे मुझे बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह के बारे में और थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल तक पढ़ा दिया था, एडवांस चीजें मैंने खुद पढ़ी थी बाद में, बट बेसिक के लिए मुझे थोड़ा पुश लगा था, तो वो मैंने बाहर से पढ़ा था। कहाँ से पढ़ा था वो मत पूछो यार, हर चीज मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं बोल सकता। ठीक है यार चलो, इंट लॉन्गेस्ट सब एरे विद, ठीक है, C++ में ऐसे पास करेंगे। Shiv Sai is asking, sir, please suggest a good book for STL. You can refer Object Oriented Programming in C++ by Robert Lafor, or you can refer the book by Jarne Strausstrup. पर प्रीफिक्स सम से पहले हम लोग क्या बनाएंगे, अनऑर्डर्ड मैप। तो अनऑर्डर्ड मैप, तो अनऑर्डर्ड मैप को इनिशियलाइज करना कितना आसान है, की वैल्यू पेयर लेगा, की भी इंटीजर है, वैल्यू भी इंटीजर है, इसका नाम है खत्म। C++ पे तुम्हारा एक हैश या तुमका अनऑर्डर्ड मैप या तुमका डिक्शनरी बन गई। कोड शेफ के प्लेटफॉर्म पे मैं तुम्हें तुम लोग कंट्रोवर्सी चाहते, बट आई वुड से दिन की 6-7 प्रॉब्लम बनाओ, एक बेटा हर प्रॉब्लम को दो, अगर तुम सेकंड थर्ड ईयर में हो, हर प्लेटफॉर्म को ऐसे इफेक्टिवली यूज करते हैं। ठीक है चलो, किसी भी ऑर्डर्ड मैप की डिक्लेरेशन में कोई इशू, जैसे एरे में एलिमेंट डालते हैं वैसे ऑर्डर्ड मैप में भी डालेंगे, तो नया डेटा स्ट्रक्चर अभी तुम्हें सीखने को मिल जाएगा। सिद्धांत कह रहे प्लीज टेल अ गुड बुक फॉर डीएसए। डीएसए के लिए तुम कॉर्मन रेफर कर सकते हो, इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम बाय कॉर्मन। अच्छा 48% कह रहे हैं कि इशू है। अच्छा चलो यार, पहले इसमें क्या इशू लग रहा है। मैंने एक अनऑर्डर्ड मैप इनिशियलाइज किया। अनऑर्डर्ड मैप क्या है, की वैल्यू पे लिस्ट होगी जो तुम्हें सारी ऑपरेशन O ऑफ 1 में करके देगी। कैसे बनाते हैं थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट होता है, रिया ने शायद ऑलरेडी क्लास में पढ़ाया हुआ है, तुम जाके चेक कर सकते हो। बट डिक्लेरेशन में कोई इशू,
कोड शेफ के ऐड यूज कर सकते हो मैं। अगर इशू है तो से यस, इशू नहीं है तो से नो। ठीक है, ठीक है, आई गेस कंफ्यूज हो गया था। चलो, अब मैं एक वेरिएबल रखूंगा इंट प्रीफिक्स सम, और इनिशियली 0 रखेंगे उसको, ठीक है। और एक मैं रखूंगा इंट रिजल्ट, इनिशियली रखेंगे उसको 0। ये रिजल्ट प्रीफिक्स सम क्या है? मैनेजेस टू क्रिएट द प्रीफिक्स सम this will store our final longest length of any subarray। मतलब रिजल्ट में मेरा फाइनल आंसर होगा this will help us to find elements behind us, ठीक है। why do we have to int declaration in unordered map? तो शार अभी मैंने बताया था unordered map एक की वैल्यू पेयर लेता है, तो की में हम लोग एलिमेंट डालेंगे, वैल्यू में उसका इंडेक्स डालेंगे, तो दोनों इंटीजर है ना। ठीक लग रही है मेरी बात तुषार? सात्विक का भी पढ़ता हूँ यार आपका मेथड, थोड़ा पहले कोड लिख लें। चलो, अब क्या करें? डेटा टाइप ऑफ की एंड वैल्यू तुम कुछ भी रख सकते हो। इस प्रॉब्लम के लिए इंटीजर इंटीजर चाहिए तो इंटीजर इंटीजर रखिए, किसी प्रॉब्लम के लिए कैरेक्टर इंटीजर चाहिए तुम कैरेक्टर इंटीजर रख सकते हो, ठीक है। चलो अब लूप लगाते हैं फॉर, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, क्या कहाँ पहुंच गया? हाँ, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, पूरी की पूरी एरे पे लूप लगाया, ठीक है। सबसे पहले तो प्रीफिक्स सम बना लेते हैं। प्रीफिक्स शुड बी प्लस इक्वल टू ARR एट आई, यही करेंगे प्रीफिक्स सम, ऐसे बनाते जाएंगे प्रीफिक्स सम, यस और नो? बस इतना ही करना है ना, प्रीफिक्स सम ऐसे बन जाएगा। से यस और नो गाइस। ओह सॉरी, मुझे लगा ऑटो कंप्लीट हो जाएगा, सॉरी। अंकित आते हैं उस पॉइंट पे। गाइस प्रीफिक्स सम ऐसे बनता जाएगा क्या? अभी बताता हूँ कि एरे में स्टोर करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। ऐसे बनेगा। अच्छा, अब एक चीज देखो यार, मैंने जब 4 के लिए उससे पीछे वाले एलिमेंट देखे और मुझे कुछ कुछ आंसर मिला, फिर मैं आगे बढ़ गया 3 पे। अब मैं इस 3 के पीछे वाले एलिमेंट देखता हूं, पर ये जो पीछे वाले एलिमेंट में देखता हूं, ये तो मैं हैश टेबल में देखता हूं ना। एक बार किसी एलिमेंट को पास कर गया, उसकी एरे में तो जरूरत पड़ती ही नहीं है, उसको तो मैं हैश टेबल में स्टोर करता रहता हूं, नहीं? आर यू एबल टू गेट दिस पॉइंट? मैंने एक बारी किसी एलिमेंट को पास कर दिया, किसी प्रीफिक्स एलिमेंट को पास कर दिया, उसको तो मैं हैश टेबल में स्टोर करूंगा ही ना, ताकि मैं उसको ढूंढ पाऊं बाद में। एरे में स्टोर करने की जरूरत ही क्या है? मेक सेंस? ठीक है, चलो अब आते हैं। तो अब इसको एरे में स्टोर करने की जरूरत नहीं है, बट हमने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन क्या देखी थी कि, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, इफ k is equals to 3 and we got in prefix sum also equal to 3, इसका मतलब 0 से ये इंडेक्स यहां तक का पूरा सम भी क्या है? 3 है ना? तो अगर किसी भी पॉइंट पे एक k भी पास करेंगे, इसमें इंट k भी पास करेंगे, अगर किसी भी पॉइंट पे if prefix sum becomes double equals to k, we have found a sub array with sum k, yes or no? ऐसा मैं कह सकता हूं, अगर प्रीफिक्स ही k के बराबर हो गया तो भी एक एरे मिलेगी। सही लग रही है? हम क्या करेंगे? रिजल्ट इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ जो अब तक का रिजल्ट बना था, कॉमा, अब इसकी लेंथ क्या होगी? इसकी लेंथ होगी i प्लस 1, देख लो, 0 1 2 3 4 5, इस सब एरे की लेंथ क्या है?
इंडेक्स है 4, तो 4 + 1 5 है, देख लो 1 2 3 4 5। बात समझ में आ रही है? तो अभी तक का जो भी मैक्सिमम रिजल्ट मुझे मिला होगा, अभी रिजल्ट में 0 है कि मुझे कोई सब एरे नहीं मिली, पर जैसे ही मुझे एक ऐसा प्रीफिक्स मिला जो k के बराबर है, तो मुझे एक वैलिड सब एरे मिली है और उसकी लेंथ होगी i+1, वो यहाँ पे डाल देंगे। अच्छा, और क्या चेक करेंगे? इफ, अब ये वाली कंडीशन, अब ये वाली कंडीशन, ये प्रीफिक्स एट i इज इक्वल्स टू प्रीफिक्स f एट j माइनस k, इसको कैसे चेक करेंगे? अब मुझे मैप में ढूंढना है, तो मैप में ढूंढने के लिए तुम क्या कर सकते हो? mp.count, काउंट क्या रिटर्न करता है? अगर तुम काउंट में कुछ भी पास करोगे तो काउंट ये रिटर्न करेगा कि उस एलिमेंट की कितनी अकरेंसेस हैं। mp.count returns occurrences of the element, तो मुझे एलिमेंट कौन सा चाहिए? प्रीफिक्स सम माइनस के, है ना? यही चाहिए मुझे, यही चाहिए, ये बताओ। एंड इफ दिस काउंट इज ग्रेटर देन 0, तो मतलब मुझे कुछ लोग मिले हैं, कुछ लोग मुझे मिले हैं। मैं क्या करूंगा? अगेन रिजल्ट को अपडेट करूंगा, रिजल्ट इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ रिजल्ट कॉमा, यहां क्या लिखूं? अब मुझे ये वो वाला केस मिला है कि यार 7 - 3 = 4, मैं 7 - 3 ढूंढ रहा था, क्या पीछे 4 पड़ा है? हाँ पड़ा है, तो लेंथ कितनी होगी? 5 - 3, यही होगी लेंथ। 5 - 3 होगी ना लेंथ, 2। ये बताओ, मुझे 4 - 3 1 मिला है, तो लेंथ क्या होगी? 3 - 0 दैट इज 3, और मैंने क्या करा? इंडेक्सेस का सब्ट्रैक्शन करा, और मैंने इंडेक्स कहां स्टोर करा है? अपनी की के वैल्यू में स्टोर करा है इंडेक्स, एलिमेंट के वैल्यू में स्टोर करा है इंडेक्स। तो हैश टेबल से किसी भी की के लिए वैल्यू कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं? यू कैन राइट i माइनस mp ऑफ प्रीफिक्स सम माइनस के, जैसे तुम एरे में से एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करते हो वैसे तुम हैश टेबल में से भी कर सकते हो, ये तुम्हें नया एलिमेंट ला देगा। एल्स अगर तुम्हें वो एलिमेंट नहीं मिला, तो तुम क्या करोगे? मैप में अपनी न्यू एंट्री बनाओगे, you will write map mp of prefix sum, जैसे array में एंट्री बनाते हैं, is equals to I, and that's it. At last you will return result. Boom, done. छोटू सा कोड, कमेंट लिखें, इसलिए थोड़ा लंबा लग रहा है, ऐसे चिपका चिपका के लिख दूंगा, एकदम छोटू सा कोड बन जाएगा। कितने लोगों को ये कोड समझ में आ रहा है? ठीक है, जितने भी लोगों को कोड में डाउट है पूछो यार, कोड में जितने भी लोगों को डाउट है पूछो, कोड में जितने भी लोगों को डाउट है। इंसर्ट डेटा इनटू हैश मैप फर्स्ट। रमन क्यों पहले क्यों करेंगे? हम लोग यहां पे भी तो कर सकते हैं ना, अगर मुझे नहीं मिला तो यहां पे कर लो, सिंपल। एक बारी ड्राई रन, बिल्कुल एक ड्राई रन तो बनता है यार। स्टीफन हैरिसन, वो नाम देखो यार, मतलब स्टीफन हैरिसन नाम है और चैट में लिख रहे हो सर एक बारी ड्राई रन, हिंदी में, क्या ही बात है, अपना सही नाम डालो यार। चलो एक ड्राई रन कर लेते हैं, ठीक है। ओह सॉरी, ये वाली एरे ले आते हैं, कॉपी पेस्ट, ठीक है। चलो अब मैं ड्राई रन कर रहा हूं, सब लोग ध्यान से देखेंगे। पहले मैंने एक अनऑर्डर्ड मैप इनिशियलाइज किया एमपी, तो चलो एक अनऑर्डर्ड मैप बना लेते हैं। इसका नाम है एमपी, इसमें एक की होगी और वैल्यू होगी, और फिर मैंने एक वेरिएबल बनाया प्रीफिक्स सम, जिसकी वैल्यू इनिशियली 0 है, एक वेरिएबल बनाया रिजल्ट जिसकी वैल्यू 0 है, ठीक है। अच्छा चलो, अभी i की वैल्यू क्या है? i = 0 है, मतलब इस वाले इंडेक्स पे है। मैंने क्या करा?
प्रीफिक्स सम में, और k की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 है, मान लो k की वैल्यू 3 है। अच्छा तुम्हें आधा दिख नहीं रहा क्या? ओ ओ ओ ओ, एक काम करते हैं, ऐसी जगह ले आते हैं जहां पे तुम्हें दिखे। यहाँ तुम्हें दिखेगा, ठीक है। इसको नीचे कर देते हैं। चलो अभी i 1 को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। चलो 63rd लाइन एग्जीक्यूट होगी, प्रीफिक्स सम प्लस इक्वल टू ARR एट i की वैल्यू है 0। व्हाट इज वैल्यू ऑफ ARR एट 0? वेट करो, मेरे को ड्राई रन कर लेने दो। ओह दैट्स ग्रेट शिवन, सॉरी मैंने जज करा, दैट्स माय बैड। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ARR एट 0? तो प्रीफिक्स सम में 0 प्लस 1 कर देंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। नाउ यू हैव टू सर्च, क्या प्रीफिक्स सम 3 के बराबर है? नहीं, ओके, तो ये वाली कंडीशन स्किप हो जाएगी। अब तुम चेक करोगे, क्या तुम्हारे मैप में प्रीफिक्स सम माइनस मतलब 1 माइनस 3 पड़ा है? अभी तो मैप खाली है, कुछ भी नहीं पड़ा है। तो एल्स में आओ और मैप में एक एंट्री बनाओ, किसकी? प्रीफिक्स सम की वैल्यू क्या है 1 और उसका इंडेक्स क्या है i, तो इंडेक्स आया 0, 1,0 की एक एंट्री बन गई, और अब i प्लस प्लस हो गया, ठीक है। पहली आइट्रेशन सबको समझ में आई है? से यस अगर समझ में आई है तो। पहली आइट्रेशन समझ में आ गई, अभी 2 मिनट में सब समझ में आएगा बाकी का। पहली आइट्रेशन समझ में आ गई है, ठीक है। अब दोबारा नेक्स्ट आइट्रेशन, प्रीफिक्स सम में ARR एट 1 ऐड करो, तो ARR एट 1 क्या है 2, तो 1 प्लस 2 कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा, तो प्रीफिक्स सम बन गया 3। क्या प्रीफिक्स सम k के बराबर है? क्या ये k और ये प्रीफिक्स सम बराबर है? यस और नो, राइट इन द चार्ट, यस और नो। क्या k और प्रीफिक्स सम बराबर है? यस। तो तुम देखो, तुम्हें एक सब एरे नहीं मिल गई 1,2 की, जिसका सम क्या है 3 है। तो तुम क्या करो, रिजल्ट इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ रिजल्ट कॉमा i प्लस 1। i की वैल्यू क्या है अभी, ये 1 है, i की वैल्यू 1 है, तो 1 प्लस 1 2, तो रिजल्ट को 2 से अपडेट कर देंगे क्योंकि 0 और 2 में से मैक्सिमम कौन है 2। अच्छा, और एक बारी चेक करेंगे, क्या 3 माइनस 3 एग्जिस्ट करता है? क्या 3 माइनस 3 एग्जिस्ट करता है मैप में इन की? ये की पे सर्च करता है, सर्चिंग की पे होती है। क्या 3 माइनस 3 एग्जिस्ट करता है? नो। तो अब क्या करेंगे, एक नई एंट्री बनाएंगे, तो नई एंट्री बनाई एमपी ऑफ प्रीफिक्स सम कॉमा i। प्रीफिक्स सम क्या है 3 और i की वैल्यू क्या है 1, और देख लो यहीं तक का प्रीफिक्स सम यही तो है, इन दोनों एलिमेंट्स का प्रीफिक्स सम 3 है। चलो आगे चलते हैं। अब अगला एलिमेंट i इक्वल्स टू 2, प्रीफिक्स सम में -2 ऐड कर देंगे, तो 3 माइनस 2 की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, ठीक है। अच्छा, क्या ये 1 3 के बराबर है? इज दिस 1 इक्वल टू 3, यस और नो? लिखो यार, चार्ट में लिखो, जब तक तुम लिखोगे नहीं आगे नहीं बढ़ेंगे। नो, ठीक है, तो ये इफ का चेक स्किप हो गया। अब तुम चेक करोगे, क्या मैप की कीज में 1 माइनस 3 इक्वल्स टू -2 पड़ा है क्या, या क्या यहाँ पे कोई -2 है क्या? हमेशा सर्चिंग की पे होती है, क्या -2 है क्या? नो। तो दोबारा बस एंट्री बना दो, किसकी? प्रीफिक्स सम है पड़ा 1 और इंडेक्स है 2, बट अब यहां पे एक गलती है। क्या गलती है? अगर हमारे पास ऑलरेडी कोई प्रीफिक्स सम है, अब देखो यहां पे हमारे पास ऑलरेडी ये प्रीफिक्स सम था, तो क्या हमें इसको डालना चाहिए? नहीं डालना चाहिए, क्योंकि हम लोग सबसे पहली वाली वैल्यू रखेंगे खाली। आ रही बात समझ में? इज दिस पॉइंट मेकिंग सम सेंस? ये बात सबको समझ में आ रही है? क्योंकि हमें तो सबसे, क्योंकि 1 अगर किसी के साथ भी मिलके सब एरे बनाता तो सबसे दूर वाला 1 बना लेगा ना। ये तो 1 3 1, पास वाला तो छोटी ही लेंथ बनाएगा। आ रही बात समझ में मेरी? तो यहां पे क्या लिखना है? शिवांगी कह रही कुडंट अंडरस्टैंड। शिवांगी तुम ये देखो, ये प्रीफिक्स सम क्या बन रहा है 1 3 1 4, ये 4 इस 1 के साथ भी अटैच हो सकता है
और इस 1 के साथ भी अटैच हो सकता है। तुम्हें किसके साथ अटैच करना चाहिए? तुम्हें किसके साथ अटैच करना चाहिए? 0 के साथ ना? तो अगर 1, 0 की एंट्री पड़ी है, तो तुम 1, 2 की एंट्री नहीं बनाओगे। क्यों? क्योंकि हैश मैप सारी यूनिक एंट्री बनाता है। तो इस एंट्री को नहीं बनाना चाहिए। तो इसको रोकने के लिए मैं कोड में क्या लिखूं? यूएस चलिए, इसको रोकने के लिए मैं कोड में क्या लिखूं कि मेरा री एंट्री ना हो? एनीवन? ये रोकना बहुत जरूरी है। इसको नहीं रोकेंगे तो आंसर गलत आएगा। जस्ट अ सेकंड। यस, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि यार जो भी मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम ऑफ आई कॉमा, अगर ऑलरेडी कोई वैल्यू पड़ी है तो एमपी एट प्रीफिक्स सम, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक लग रहा है? तो अब 1 में सिर्फ दोबारा 0 की एंट्री हो जाएगी कि वो देखेगा अच्छा ऑलरेडी मेरे पास 0 पड़ा है। सॉरी, वो देखेगा मेरे पास ऑलरेडी 0 पड़ा है, तो 0 का 0 ही रह जाएगा। ठीक है, चलो ओके। अब आई की वैल्यू अगली। अब यहां पे तुम्हें सारी चीजें दिखेंगी। अब आई इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3 हो गया है। प्रीफिक्स सम में 3 ऐड हो जाना चाहिए, तो 1 + 3 क्या होता है? 4 होता है। अच्छा, क्या 4 3 के बराबर है? नो। क्या मेरे हैश मैप में 4 - 3 एग्जिस्ट करता है? क्या मेरे हैश मैप में 4 - 3 एग्जिस्ट करता है? क्या हैश मैप में 4? अरे हाँ, बिल्कुल करता है यार। देखो, 4 - 3 क्या है? 1, और 1 0th इंडेक्स पे एग्जिस्ट करता है। तो मैंने क्या करा? मैक्सिमम ऑफ रिजल्ट कॉमा, जो अब तक रिजल्ट था, अब तक रिजल्ट क्या है? 2। तो 2 कॉमा आई की वैल्यू क्या है? 3 - 0। दोनों में से बड़ा कौन है? 3 बड़ा है, तो 2 को अपडेट करके 3 कर दें। ठीक लग रहा है? और ऐसे ही करते करते प्रोसीड कर जाएंगे। अब ड्राई रन समझ में आ रहा है? ड्रॉप आई यस और नो इन द चैट। अब समझ में आ रहा है गाइस? से यस और नो। तो देखो, एन स्क्वायर से इंट्यूटिवली हमने ओ ऑफ एन में और स्पेस ओ ऑफ एन में क्वेश्चन को बिल्ड कर लिया है। समझ में आ रहा है? ऐसे तुम्हें इंटरव्यू में थिंक करना है। अगर तुमने पहली बार कोई प्रॉब्लम देखी, ऑलवेज कम्युनिकेट योर थॉट्स टू द इंटरव्यूअर, राइट? क्यों? 4 स्टोर होगा, राइट? अच्छा, हाँ हाँ, एक सेकंड, एक सेकंड, एक छोटा सा कैच है। हम लोग को इसको एल्स में से हटा देना चाहिए। इसको हमें एल्स में से हटा देना चाहिए। एल्स में से क्यों हटा देना चाहिए? क्योंकि 4 को भी तो स्टोर करेंगे ना। अब देखो, जैसे 4 इफ के चेक में चला गया, अगर हमने एल्स में रखा होता तो कभी स्टोर नहीं होता। तो 4 को यहां रखना जरूरी है। ठीक है, कोड में भेज दूंगा, कोड में भेज दूंगा, डोंट वरी। ठीक लग रहा है? एल्स के चेक में से उसको हटा दिया। सही बात है। चलो, तो गाइस, कभी भी कोई नई प्रॉब्लम आ रही है, तुमने ऑलरेडी प्रॉब्लम सॉल्व करी है, बट थोड़ा थोड़ा बस धुंधला सा कुछ कुछ दिमाग में है, तो ऑलवेज मेक श्योर दैट यू आर इंट्यूटिवली थिंकिंग फॉर द प्रॉब्लम। इंटरव्यूअर इज देयर टू मेक श्योर कि आप लोग सेलेक्ट हो जाएं। अब देखो, इस प्रॉब्लम में आपने एक नया डेटा स्ट्रक्चर सीख लिया, अनऑर्डर्ड मैप। जितने भी लोगों को नहीं पता था, जितने भी लोगों को पता था, उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। हम लोग काफी लॉन्ग रूट से आए, बट दिस वाज द मोस्ट इंट्यूटिव वे। अब देखो, अनटिल और अनलेस तुमने पहले से प्रॉब्लम ना पढ़ी हो, तो तुम कैसे सोचोगे? जिसने पहली बार सोची, जिसने वो आर्टिकल लिखे जहां से तुमने पढ़ा है, कैसे सोचा होगा? दिस शुड बी द बेस्ट थिंकिंग वे पॉसिबल, एंड दिस इज व्हाट वी एट अन अकेडमी प्रेफर, कि यार आपको थिंकिंग प्रोसेस पे फोकस करा जाए। नकुल कह रहे कभी कभी मुश्किल हो जाता है। नकुल, अगर लैंग्वेज कंस्ट्रेंट लग रहा है तो तुम हिंदी में बोल दो, अगर तुम्हें लगता है वो हिंदी समझ जाएगा। बट इफ नॉट, तो ट्राई टू राइट ऑन द पेपर। जैसे मैं कभी कभी, तुम्हें लगता है ना बच्चों को बहुत डाउट आ रहा है, तो मैं लिख देता हूँ। लिखते ही बच्चों का डाउट सॉल्व हो जाता है। डुप्लीकेट कीज के लिए क्या अनऑर्डर्ड, क्या ऑर्डर्ड मैप यूज कर सकते हैं या अनऑर्डर्ड? नहीं, डुप्लीकेट कीज के लिए फिर मल्टी मैप, एक डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर होता है। वो आगे की चीजें, वो बाद में पढ़ेंगे। शिवांगी, बुक फॉर डीएसए इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम्स बाय कॉर्मन।
इतनी मोटी 2000-1500 पेज की किताब है। मैंने आधी पढ़ी थी 5th सेमेस्टर में, उसके बाद कभी हिम्मत नहीं हुई। तुम देखो कोई कंप्लीट कर सके तो। ठीक लग रहा है? राइट, सो यू गाइस कैन डेफिनेटली रेफर बुक्स, यू कैन डेफिनेटली रेफर द फ्री रिसोर्सेज जैसा कि अब हम लोगों ने अभी रेफर किया। एंड यू गाइस कैन ऑब्वियसली चेक आउट द अनअकैडमी बैचेस। जैसे देखो अब हमने यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से प्रॉब्लम डिस्कस करी, थिंकिंग प्रोसेस को डिस्कस किया, ऑल्दो थोड़ा टाइम कंस्ट्रेंट था और बच्चे काफी ज्यादा थे, सो दैट्स व्हाई वी हैव लॉन्च्ड अ लॉट ऑफ बैचेस, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम इफ यू आर लाइक वेरी बिगिनर लेवल पीपल, तो आपके लिए हम लोगों ने कॉन्क्वेस्ट 2021 इन डिफरेंट लैंग्वेजेस लॉन्च किया है। And if you are like have basic knowledge in for loops and around and you want to jump up to the intermediate and expert level, then we have the Pinnacle batch with us. You guys can definitely explore that, right? All the classes are going to be live there, and after the live class you will also get the recorded session, but first on air live, right? Ninja, on the portal, if you will subscribe to the premium subscription, there are basic C++ and Java course also. And in the Conquest 2021 batch, we have discussed basic things also. So don't worry on that part. And you can see the whole course structure, how long the course structure will be there. Right. And the whole instructor panel, you can see I'll be teaching. I'm a former GSoccer working at LinkedIn. There will be Tanuj, who is a former ICPC finalist and working at Google and Facebook. Deepak is there, who has worked with AppDynamics and a former ICPC finalist. There will be Ria, who is working at Flipkart. Triveni will be there. Pulkit will be there. So all the faculties, you can see everyone is either a IUI medalist, ICPC finalist, or a GSoccer, or working in top big tech giants that you guys also dream for. Right. And the whole cost for the batch is going to be सब्सक्रिप्शन बेस्ड कोर्स, जहां पे आप एक बैच के लिए पे नहीं कर रहे होंगे, यू विल बी पेइंग फॉर एवरीथिंग। मतलब अगर मैं साल में 12 बैच लॉन्च कर दूंगा, यू कैन वॉच ऑल द 12 एट वंस, राइट? सो दिस विल बी समथिंग। Shradul says, how much can I learn with free Unacademy courses? Shradul, depends on you. ये तो तुम पे डिपेंड करेगा ना कि तुम उसको पढ़ के और कितना अप्लाई कर पाते हो, कितने